मनुष्य की सबसे बड़ी और प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है जल। इसके बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन 2.0 को दिसंबर 2028 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि इसको मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट की। अब इसमें क्या क्या नई बातें होंगी, साथ साथ जो जल जीवन मिशन 1 था उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं और किस बात को ध्यान में रखते हुए इसको विस्तारित किया गया है, सभी बातों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर जहां पर जल की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में पेयजल यानी पीने के पानी की आपूर्ति जो है उसको अभी तक ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित से हम उसको सेवा केंद्रित प्रणाली में बदल दें, इसी उद्देश्य से जल जीवन मिशन 2.0 को दिसंबर 2028 तक विस्तारित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। अब इसमें 8.69 लाख करोड़ रुपए जो है इस पे जो व्यय है वो होगा, जिसमें कि 3.59 लाख करोड़ रुपए जो है वो केंद्र के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए, इस योजना के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं उसके विषय में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि खबर हमारी यही है, दिसंबर 28 तक जल जीवन मिशन 2 इसके पुनर्गठन और विस्तारण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है जल जीवन मिशन 1 के बारे में, यानी कि पहला जो था। तो देखिए, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी और वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध हो, यह इसका लक्ष्य था। और इसका लक्ष्य यह भी था कि प्रति व्यक्ति यानी हर व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी तक उसकी पहुंच हो, यानी कि 55 लीटर पानी, स्वच्छ पीने का पानी, उसकी उपलब्धता हर व्यक्ति तक हो। अब केंद्र प्रायोजित एक योजना है और इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय के देखरेख में ये योजना चल रही थी। इस योजना के विषय में एक चीज और याद रखिए, TAP, टी से क्या है, टारगेट एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि प्रत्येक ग्रामीण घर को टारगेट करते हुए ये योजना है। FHTC यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि हर घर में जो नल है उसको उपलब्ध कराना है, यह भी इसका लक्ष्य है। टी के बाद ए आता है, ए यानी कि एरिया ऑफ प्रायोरिटी की अगर बात करें तो इसमें जो विशेष तौर पर सूखाग्रस्त एरिया है वहां पर इसका टारगेट है, जो मरुस्थलीय एरिया है या जो SAGY यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो ग्राम आते हैं वो इसकी प्राथमिकता में है। इसके अलावा पी यानी कि पब्लिक प्लेस भी इसकी प्राथमिकता में है, यानी कि स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर जैसे हो गए। अब ये शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी, 2024 तक था। अब इसकी जिस हम जल जीवन मिशन 2.0 की बात कर रही हैं उसको विस्तारित किया गया है दिसंबर 2028 तक। अब देखिए, इसकी क्या क्या खास बात होने वाली है इसके अंतर्गत। तो देखिए, इसमें डिजिटल सुदृढ़ीकरण और मैपिंग होगा, यानी कि इसके माध्यम से जो सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव सर्विस एरिया आईडी दिया जाएगा। इस आईडी को आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ ये होगा। प्रत्येक गांव और सेवा क्षेत्र को पहचान के लिए एक विशिष्ट डिजिटल आईडी दी जाएगी। पहली चीज तो ये होगी। इसमें जल अर्पण कार्यक्रम के तहत अब क्या होगा जल अर्पण कार्यक्रम में, तो देखिए, जो जल अर्पण कार्यक्रम है वो पंचायतों को सौंपा जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायतें योजनाओं की कमीशनिंग और हैंडओवर में सीधे शामिल होंगी। इससे क्या बढ़ेगा, तो जवाबदेही और सामुदायिक जुड़ाव इससे होगा। तो दूसरा यह है कि जल अर्पण कार्यक्रम में ग्राम पंचायतें, गांव जल स्वच्छता समितियां योजनाओं की कमीशनिंग से लेकर उनके हैंडओवर में शामिल हो रही हैं सीधे तौर पर। इसके अलावा हर घर जल घोषणा की नई व्यवस्था। अब इस नई व्यवस्था में क्या है, हर घर जल जो व्यवस्था है इसको राज्य द्वारा संचालन और रखरखाव की पुष्टि के बाद ही पंचायत ये घोषणा करेगी कि हर घर जल व्यवस्था सुनिश्चित हुई है कि नहीं, यानी कि बिना राज्य की सहमति के ये घोषित नहीं किया जा सकेगा कि हर घर जल हो गया है, उपलब्ध हो गया है, यानी कि यहां पर राज्य सरकार इन्वॉल्व रहेगी। इसके अलावा देखिए, जो ग्राम पंचायत उत्सव है वो मनाया जाएगा, एक प्रकार का ग्राम उत्सव कार्यक्रम इसका नाम ही दिया गया है, यानी कि एक वार्षिक सामुदायिक कार्यक्रम है जिससे कि लोगों को इस क्षेत्र में जल उत्सव वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाला एक सामूहिक आयोजन होगा जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो जल उत्सव कार्यक्रम के अलावा भी क्या क्या होगा इसमें, तो स्रोत से नल तक डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी, यानी कि पूरे जल आपूर्ति तंत्र की व्यापक डिजिटल मैपिंग भी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो यूनिक आईडी की बात हो गई, डिजिटल ट्रैकिंग की बात हो गई, जवाबदेही और सामुदायिक जुड़ाव की बात हो गई, या प्रमाणन की बात हो गई, या यहां पर जागरूकता की बात हो गई जल उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से, ये सारी चीजें इसमें शामिल होने वाली हैं। अब इसमें जो आप जल जीवन मिशन 2 शुरू किया गया है तो इसका लक्ष्य है क्या, तो बेसिकली लक्ष्य यही है कि दिसंबर 2028 तक जाते जाते जो 19.36 करोड़ ग्रामीण जो घर हैं वहां पर नल जल का कनेक्शन पूर्ण रूप से सभी ग्रामीण घरों तक इसको पहुंचा दिया जाए, ये इसका लक्ष्य है।
अब नजर डालना हमारे लिए जरूरी ये भी है कि जो पहला इसका पार्ट था, यानी कि पहले हिस्से में हमने कहां तक सफलता पाई। तो देखिए, जल जीवन मिशन जो है ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर को प्रस्तुत इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो वर्ष 2019 में केवल 3.23 करोड़ लोगों तक, ग्रामीण घरों तक ये कनेक्शन था। अब वो बढ़कर कितना हो गया है, तो 12.56 करोड़ घरों तक इसकी मतलब उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 81% की वृद्धि हुई है, 81.81% की वृद्धि हुई है। यानी कि जहां 2019 की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ घरों तक था, जो कि केवल 17% था, वर्तमान में 81.81% तक, यानी 15.80 करोड़ घरों तक इसकी पहुंच हुई है। करोड़ इतने घरों तक यहां नल जल कलेक्शन की बात हुई है। अब लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यह है कि वर्ष 2028 तक जाते जाते इसको 100% कर लिया जाए, यानी कि जितने भी ग्राम है 19.36 करोड़ ग्रामीण जो घर है वहां पर नल जल कनेक्शन कर लिया जाए। इससे और क्या लाभ हुआ है, ये तो हो गया सीधे कनेक्शन की बात। अन्य लाभ के अंतर्गत अगर आप देखें तो WHO कह रहा है स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। तो पानी लाने से जो समय व्यय होता था, तो 5.5 करोड़ घंटों की बचत हो रही है। यानी कि डायरिया से भी एक रोग भी था, डायरिया से जो 4 लाख मौतें थी स्वच्छ जल के अभाव में, उन मौतों में 4 लाख मौतों की कमी आई है। तो ये आंकड़ा बहुत ही उत्साहजनक है। जहां डायरिया जैसे जो रोग हैं उनसे सुरक्षा मिली है, यानी कि शिशु मृत्यु दर में 30% की कमी भी आई है, और साथ साथ इन क्षेत्रों में पानी लाने से प्रतिदिन जो समय व्यय होता था 5.5 करोड़ घंटों की बचत हो रही है। ये बात WHO के द्वारा कही गई है। इतना ही नहीं, जो रोजगार सृजन है उस पर भी असर पड़ा है। सामाजिक इंपैक्ट के तौर पर अगर आप देखें तो लगभग IIM बेंगलुरु का यह आंकड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन्होंने कहा है कि जो 59.9 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और साथ साथ 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा, यानी जल जीवन मिशन 2 की अगर बात करें तो ये सारी चीजें हैं, इसका लाभ है आगे, इसीलिए इसको जल जीवन मिशन 2.0 को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। तो याद रखेंगे ये सारे तथ्य। अब हर ग्राम पंचायत होगी प्रमाणित, यही लक्ष्य है दिसंबर 2028 तक, यानी कि पूर्ण कवरेज का लक्ष्य है कि आगामी चरण में सभी शेष ग्रामीण घरों को हर घर जल को हम पहुंचा दें, यानी कि हर घर तक इस कनेक्शन को पहुंचा दें। तो ये था पूरा का पूरा मसला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण एक अन्य सूचना पर। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की समय का अभाव है आपके पास, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर कोर्स है हमारे पास जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको क्यों खास है, आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि 14 महीने में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के पोर्शन को कवर करते हैं। साथ साथ इसमें आपको 18 टेस्ट भी मिलते हैं, 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस के एक्सेस भी मिलते हैं, करंट उसका आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलता है। हिंदी में भी ये बैच उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात कि 34,999 इसकी कीमत है। और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। कैसे उठाना है लाभ, तो आपको जाना है दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाएंगे तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करेंगे, वहां इसके सारे फीचर्स दिए हैं और विस्तार से दिए हुए हैं। वहां से फिर बाई का ऑप्शन होता है, वहां पर कूपन कोड जब अमिताभ अप्लाई कर देंगे तो इसमें अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको इतना ही नहीं, अगर आप इन फ्यूचर ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस वहां एडजस्ट कर दी जाती है, तो दोहरा लाभ आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, वहां से भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं अगर आपको दृष्टि लर्निंग ऐप तक पहुंचने में कोई असुविधा है। और साथ साथ एक नंबर हमारा है 8750187501, इस पर कॉल करिए किसी भी प्रकार की दुविधा की कंडीशन में। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? विकल्प आपके सामने है दिसंबर 2026, दिसंबर 2027, दिसंबर 2028 या दिसंबर 2030। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, आप हमें वहां पर दृष्टि आईएएस यूट्यूब से जोड़ सकते हैं, वहां पर इस कार्यक्रम की लिंक आपको मिलेगी। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।